तो क्या हाल है आपके। और जैसा कि आप सबको पता है कि लोकी सीजन 2 का एपिसोड 1 आया है और हम आज अपने चैनल में लोकी सीजन 2 एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, पर हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीजन 2 की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पर सीजन 1 खत्म हुआ था। सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया था और लोकी को टाइम गेट से बाहर फेंक दिया था और टाइम ब्रांच इधर उधर बढ़ने लगते हैं। और फिर टाइम डोर की मदद से लोकी टीवीए में आता है और उसे मोबियस और हंटर दिखते हैं और उन्हें देखकर लोकी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उन्हें जाते ही हू रिमेन्स के बारे में बताता है। लेकिन वो दोनों लोकी को नहीं पहचान पाते कि वो कौन है और लोकी ये समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। और वो मोबियस को बार बार बोलते यार तू मुझे नहीं पहचान रहा है। तो मोबियस बोलता है नहीं, और वो लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और लोकी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और भागते भागते वो एक कार से एक बिल्डिंग के अंदर गिर जाता है और ब्रांच बताने वाली मशीन नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उस बिल्डिंग का फ्लोर क्रैक कर जाता है। और उसके बाद उसे वहाँ कैसी दिखता है, पर कैसी भी उसे नहीं पहचान पा रहा था और वो गार्ड्स को बोल देता है कि एक भागा हुआ वेरिएंट यहाँ छुपा है। और तभी लोकी टाइम स्लिप करके वहाँ से गायब हो जाता है और वो टाइम स्लिप करके कहीं और चला जाता है। और जैसे ही वो अपने आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तो टीवीए में ही है और उसके सामने कैसी खड़ा होता है, जो कि लोकी को पहचान लेता है। उसके बाद लोकी उस टूटे हुए फ्लोर पर ध्यान देता है और कैसी से पूछता है ये क्रैक यहाँ पर कब से है। तो कैसी बोलता है हमेशा से, बहुत टाइम से ये क्रैक यहाँ पर है। तब जाके लोकी को समझ में आता है कि वो टाइम में आगे पीछे जा रहा है और वो कैसी से मोबियस के बारे में पूछने लगता है कि मोबियस कहाँ है। और तभी लोकी टाइम स्लिप करके वहाँ से गायब हो जाता है और उसके बाद कैसी मोबियस और हंटर के पास जाता है और कैसी उन्हें बताता है कि लोकी यहाँ आया था और वो आप दोनों के बारे में पूछ रहा था। पर उसकी बात खत्म होने से पहले ही उनके पास टीवीए का दूसरा गार्ड आता है जिसका नाम होता है X5 और उन्हें बताता है कि रेवोना जो पहले हेड थी उसके गायब होने के बाद टीवीए में एक नया काउंसिल बना है और वो तुम्हें बुला रहे हैं। उसके बाद मोबियस और हंटर X5 के साथ मेंबर से मिलने के लिए निकल जाते हैं और उनके जाते ही लोकी टाइम स्लिप करके वहाँ आ जाता है और वो कैसी से मोबियस के बारे में पूछता है और वो दौड़ता हुआ मोबियस के पास जाता है। पर लोकी उसे कुछ बोले उससे पहले ही वो टाइम स्लिप कर जाता है और वो टाइम स्लिप करके सीधा पास्ट में आ जाता है और वो वॉर रूम में जाता है जहाँ वो कैंग की पेंटिंग्स देखता है। और इधर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि मेंबर्स हंटर और मोबियस से बोलते हैं कि हमने सुना कि ब्रांच बढ़ते जा रहे हैं और तुमने उन्हें मिटाने को मना किया है। और वो बोलते हैं कि क्या हम जान सकते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके बाद सीन पास्ट में आ जाता है जहां हम लोकी को देखते हैं। वो इस वॉर रूम में सभी सामान को देख रहा होता है। तभी उसकी नजर एक टेप रिकॉर्डर पर पड़ती है जिसे लोकी जैसे ही प्ले करता है तो उसके अंदर कैंग और रेवोना की आवाज थी। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कुछ जंग के बारे में। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ हंटर सभी काउंसिल मेंबर को ये समझाती है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। हम टाइमलाइन को मिटा नहीं रहे, हम उस पूरे टाइम के इंसानों के जिंदगी को ले रहे और हमें भी यहाँ जबरदस्ती रखा गया हमारी यादों को मिटाकर। हमारे भी अलग अलग वेरिएंट्स है और शायद आपके भी होंगे जो अलग टाइमलाइन में सुकून की जिंदगी जी रहे होंगे। और हंटर को सपोर्ट करते हुए मोबियस भी यही बोलता है हाँ ये मानना बहुत मुश्किल है कि जो आपका जिंदगी का मकसद है वो झूठ है, क्योंकि इससे पहले भी हमारी जिंदगी थी, हम अपने टाइमलाइन में खुशी से जी रहे थे। और हंटर जज साहिबा से बोलती है कि हम सबको ये रोकना पड़ेगा, हम उन टाइमलाइन को मिटा नहीं रहे हैं, उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। तो जज साहिबा कुछ सोच कर बोलती है ठीक है हम कोई टाइमलाइन को नहीं बिगाड़ेंगे। और इसके साथ ही लोकी ग्लिच करके वहाँ पे आ जाता है और आते ही मोबियस से वो पूछता है कि तुम मुझे जानते हो ना। मोबियस तुम मुझे जानते हो ना। तो मोबियस बोलता है हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, बताओ क्या हुआ और तुम यहाँ आए कैसे। और लोकी उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं समझ पाते। तो लोकी उस गार्ड से उसके स्टिक को लेता है और दीवार पर मार देता है, जिसके बाद वो दीवार जलकर कैंग के स्टैचूज को दिखा देती है। और फिर लोकी बोलता है कि यही वो शख्स है जिसने टीवीए को बनाया है, जिसने ये सीक्रेट टाइमलाइन बनाई है और इसी की वजह से तुम लोग यहाँ सालों से फंसे हो। और सबसे बुरी खबर पता है, ये वापस आने वाला है और एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। इसके ही कई रूप है जो आपस में जंग करेंगे। उसके बाद मोबियस उसके हाथ से स्टिक लेता है, उसे बोलता है चलो बाहर जाके बात करते हैं। उनके जाने के बाद काउंसिल अपने गार्ड को बोलती है कि जल्दी से जल्दी सिल्वी को ढूंढो, क्योंकि सिल्वी की वजह से ये सारे कांड हो रहे हैं। और बाहर आने के बाद लोकी मोबियस को बताता है कि हम समय रेखा के पार गए जहाँ हमें ही यूरिमस दिखा था जो कि अपने महल में बैठा हुआ था और सिल्वी ने मुझे टाइम डोर पर फेंक दिया और ही यूरिमस को मार दिया, जिसकी वजह से ये सारी टाइम में गड़बड़ी हो रही है। उसके बाद मोबियस उसे बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर तुम एक बेग गायब होकर उस रूम में डायरेक्ट कैसे अपीयर हो सकते हो। तो लोकी उसे बताता है कि वो टाइम में आगे पीछे ग्लिच कर रहा है, वो टीवीए के पास्ट में भी जा सकता है, फ्यूचर में भी जा सकता है। तो मोबियस उसे बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, टीवीए टाइम से बाहर एग्जिस्ट करता है। तो लोकी उसे बताता है हाँ पहले करता था पर इस गड़बड़ी के बाद अब नहीं करता है, अब मैं टीवीए के पास्ट में भी जा सकता, फ्यूचर में भी जा सकता
सकता हूँ। तो इसे ठीक करने के लिए मोबियस उसे ओबी के पास ले जाता है, जहाँ पर मोबियस ओबी को बोलता है कि ये ग्लिच कर रहा है, ये टाइम में आगे पीछे जा रहा है। तो ओबी बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, टीवीए का ना पास्ट है ना फ्यूचर है ना प्रेजेंट है, टीवीए टाइम के पार एग्जिस्ट करता है। तो मोबियस बोलता है मैंने भी पहले इसे यही बोला था, और तभी लोकी ग्लिच कर जाता है और तब उससे यकीन हो जाता है और वो बोलता है कि ये तो टाइम स्लिप है। उसके बाद हम पास्ट के सीन को देखते हैं, जहाँ लोकी पास्ट में पहुंच जाता है ओबी के पास, और वो ओबी को बोलता है कि मैं टाइम में ग्लिच कर रहा हूँ, मैं आगे पीछे हो रहा हूँ। तो पास्ट वाला ओबी भी उसे बोलता है कि तुम टाइम स्लिप कर रहे हो, और उसके बाद लोकी उसे बोलता है कि तुम इसे ठीक करने के लिए मेरी मदद करो। जिसके बाद पास्ट का ओबी उसके लिए एक डिवाइस बनाता है जिसकी मदद से वो इसे रोक सकता है। और इधर प्रेजेंट टाइम में मोबियस के सामने ओबी को कुछ बातें याद आ रही, क्योंकि इसी वक्त पास्ट में लोकी उससे वो मशीन बनवा रहा था जिसकी यादें इसे अभी आ रही थी। और वो मोबियस को एक डिवाइस देता है और उसे बोलता है कि लोकी के साथ ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो समय के धारा में फंसा हुआ है, और इस मशीन की मदद से तुम्हें लोकी को वहाँ से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ये काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसे अगर समय रहते हुए नहीं किया गया तो ये करते हुए मोबियस की जान भी जा सकती है। इसके बाद ही ओबी लोकी और मोबियस को सीधा टेम्पोरल रूम में ले जाता है, जो कि टीवीए की सबसे मेन जगह थी, और ओबी उन्हें बताता है कि यही सभी टाइमलाइन को सीक्रेट टाइमलाइन में जोड़ा जाता है। और वो बताता है कि मोबियस को इसी के अंदर जाकर लोकी को उस फ्लो से निकालना पड़ेगा। और ओबी उन्हें बताता है कि इस टेम्पोरल रूम के ऊपर बहुत ही ज्यादा लोड बढ़ चुका है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नए नए शाखाएं बन रही है जिसे ये हैंडल नहीं कर पा रहा है, और ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत ही जल्द ब्लास्ट हो जाएगा। यहाँ पर तब मैं गेट्स को बंद कर दूंगा, जिससे कि अगर ब्लास्ट हो भी तो उन्हें कुछ ना हो, पर उससे पहले तुम्हें लोकी को खींच कर यहाँ लेके आना है। उसके बाद ओबी लोकी को एक डिवाइस देता है और बोलता है कि इसमें जैसे ही हरी बत्ती जले तो तुम इस डिवाइस को एक्टिवेट कर देना, जिसके बाद तुम टाइम स्ट्रीम के अंदर वापस आ जाओगे, और उसके बाद मोबियस तुम्हें वहाँ से खींच कर बाहर निकाल लेगा। और इसके बाद लोकी मोबियस को ये बता ही रहा था कि वो कैसे करके इस काम को पूरा करेंगे, तभी वो एक फिर से ग्लिच करके वहाँ से गायब हो जाता है। और उसके बाद वो टीवीए के पास्ट में जाने के बजाय टीवीए के फ्यूचर में चला जाता है। लोकी वहाँ देखता है कि सब कुछ तहस-नहस हो चुका है और टीवीए की हालत अच्छी नहीं है, और वो इधर उधर भागने लगता है चीजों को पता लगाने के लिए। इधर पास्ट में हम देखते हैं कि ओबी मोबियस को एक सूट पहनाता है और उसके हाथों में उस डिवाइस को देखकर उसे टेम्पोरल रूल में भेज देता है। और फ्यूचर में दिखाया जाता है कि लोकी टाइम स्टिक को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे टाइम में वापस जाने के लिए टाइम स्टिक की जरूरत पड़ेगी, और जैसे ही वो उसे मिलता है वो उसे अपने ऊपर चला देता है, जिसकी वजह से वो टाइम में वापस चला जाता है। उसके बाद हम पास्ट में देखते हैं कि ओबी मोबियस को बोल रहा था कि ओवरलोड बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं और अब हमें गेट्स को बंद करना होगा, पर मोबियस नहीं आना चाहता था, वो लोकी को लेके आना चाहता था, पर बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है और ओबी गेट्स को बंद कर देता है। और उसके बाद मोबियस को लगने लगता है कि लोकी टाइम में कहीं खो गया है, तो मोबियस धीरे धीरे पीछे आने लगता है, पर तभी उसे लोकी दिखता है, तो वो लोकी को अपने साथ खींच लेता है और वो दोनों बच जाते हैं। उसके बाद हंटर देखती है कि टीवीए के बहुत सारे सोल्जर बहुत सारे हथियार लेकर कहीं जा रहे होते हैं, तो हंटर बोलती है कि ये सब हथियार किसके लिए, सिल्वी के लिए, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो में प्यार दे ताकि हम एपिसोड 2 भी कवर कर पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।